है, कुछ यहाँ सुखी होने के लिए, कुछ भगवान ने एक पाँव में यहाँ माला ले लिया, दूसरे पाँव में वहां ले लिया, तीसरा क्या करोगे? राजा बलि कहता है भगवान ये दोनों जो आपने लिया ये मेरी पूंजी थी, मेरी कमाई थी, असल में अब मैं कमाने वाला तो बाकी हूं ना, आप तीसरा पांव मेरे सिर पे यानी हमको भी स्वीकार। ये है तीन पग का जमीन। हम तीन शब्द बोलते हैं, अर्पण, समर्पण और आत्मसमर्पण। नहीं समझ आया? अर्पण, समर्पण, आत्मसमर्पण। क्या करोगे? अब आज का समय तो नहीं है, पहले मान लो 50-25 साल पहले जब ये नौकरी करने वालों को तनख्वाह मिलती थी, नगद नारायण मिलती थी, आप लोगों कि नहीं? अब पहली तारीख को तनख्वाह लेके जब चलते थे तो कितना खुश होते रहे होंगे। वो जमाने में गाना ही बना था, खुश है जमाना आज पहली तारीख, एक ऐसा गाना चलता था। अब पहली तारीख को जेब भरी हुई है, तनख्वाह लेके चले महाराज, रास्ते में मंदिर मिला, ऐसे सनातन आश्रम जैसे, वहां आरती हो रही है, हृदय बड़ा गदगद, जय जगदीश हरे, हृदय भाव विभोर। जितना जेब में था उसमें से इतना सा निकाला, एक 5 रुपया की नोट आरती में चढ़ा दिया। जेब में बहुत सारा पैसा था, चढ़ाया कितना? इसका नाम हुआ अर्पण। समझ आ रहा है? अर्पण किया थोड़ा सा। घर गए, जैसे घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही आज माता श्री बैठी थी, इंतजार कर रही थी, पहली तारीख है, बेटा आ रहा होगा, और छड़ी उड़ी लिए। अब जैसे बेटा, क्यों? उसने प्रणाम किया, तनख्वाह मिली? उसने कहा हाँ मां, तनख्वाह कहाँ है? जितना जेब में था सब लो, घर का खर्चा चला। क्या हो गया? समर्पण। ठीक है, अभी अंदर एक मोर्चा और बाकी है भाई, वो भी तो इंतजार कर रही है अंदर ना, आज पहली तारीख है, आ रहा है। जब अंदर पहुंचा तो तनख्वाह, बोले देवी मैं पूरा आपका हूं, चाहे अर्पण, समर्पण, तीसरा एक तीन पग जमीन है। और समझना चाहो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर को भगवान को लगा देना, यही है तीन पग जमीन। विश्व, तेजस और प्राज्ञ, यही लगा देना। और जागृत अवस्था में जितना कुछ है, स्वप्न में जितना है, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं को परमात्मा को अर्पित कर देना। ये सब अपने चिंतन की बातें हैं। इस प्रकार से भगवान